है साथियों, स्वागत है सर स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों आज हम फिर बात करने जा रहे हैं 10th बोर्ड एग्जाम 2023 में। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं उस सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक नहीं, इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आप भी ले सके। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं फिलहाल हिंदी 100 मार्क्स और 50 मार्क्स का जितने भी स्टूडेंट रखे होंगे हिंदी, वो सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल वीडियो होने वाले। ठीक है, और इसके अलावा साथियों यदि आप लोग सारी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, तो इसी चैनल का अपना वेबसाइट है साथियों starkstudy.com। गूगल पर जाकर लिखिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे गया है, आप लोग वहाँ से भी खुद तैयारी कर सकते हो। ठीक ना, बहुत अच्छा वेबसाइट है साथियों। आप लोगों को यहाँ इस वेबसाइट के माध्यम से पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, तो जरूर विजिट कीजिए। गूगल पे लिखिए starkstudy.com, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पर हम अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हिंदी 100 मार्क्स का क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था। जी हाँ साथियों, आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी में पढ़े होंगे कि मदन किसका पुत्र था। सभी स्टूडेंट बताएंगे, पहला है सेन साहब, दूसरा है गिरधर, तीसरा है सोफर और चौथा है सिंह साहब। इनका जो बी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, कौन सा ऑप्शन नंबर? गिरधर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कैसे कहानी है। जी हाँ साथियों, विष के दांत जो है वह किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है साथियों। आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दोहराया जाता है। ठीक ना, इसलिए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो आप लोगों को बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2022, 21 और 20 और में। ठीक ना, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि विष के दांत की कैसे कहानी है, तो सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक इसका राइट आंसर है। ठीक ना, विष के दांत कैसे कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 3 ऑप्शन नंबर की ओर चलेंगे साथियों। यहाँ पर 3 नंबर है कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करते हैं। साथियों, विष के दांत समाज को किस वर्ग की मानसिकता उजागर करते हैं? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग। तो तेसर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, निम्न मध्य वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी सी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? जी हाँ साथियों, फ्रेडरिक मैक्समुलर जो किस पाठ के रचयिता है, इसका जो 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, परंपरा का मूल्यांकन इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, मैक्समुलर कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्समुलर कहाँ का रहने वाला था? कौन सा हो जाएगा? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका? तो मैक्समुलर जो साथियों जो रहने वाला था वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, कोई पूछे आपसे या एग्जाम में रहे इस टाइप का क्वेश्चन, मैक्समुलर कहाँ का रहने वाला था, तो बता देना कि जर्मनी का रहने वाला था। ठीक ना, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन यह है कि निर्मला कौन थी? जी हाँ साथियों, निर्मला कौन थी? आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। शिक्षिका थी या कथाकार की पत्नी थी? बहादुर की माँ थी या कथाकार का पड़ोसन था? तो सी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कथाकार की पत्नी थी। ठीक है, निर्मला कौन थी? तो कथाकार की पत्नी। जब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला साथियों, आप लोगों को बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन। ठीक ना, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कि रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ साथियों, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है? नाटककार थे या साहित्यकार थे या कवि थे या आलोचक थे? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आलोचक थे। ठीक ना, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या थे या क्या है? तो आलोचक इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना, 8 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो 8 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। पिछला क्वेश्चन क्या था? रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या है? तो आलोचक थे। या परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, 9 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पे हम यहाँ पर साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पाठ से संकलित है? जी हाँ साथियों, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पाठ से संकलित है? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, परंपरा का मूल्यांकन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि 10 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक ना,
दूसरे की नकल पर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? मध्य, अध्यम, व्यंग तथा उत्तम। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमधन किस युग के कवि थे? जी हाँ साथियों, प्रेमधन बताना है कि किस युग के कवि थे। तो आदिकाल भारतेंद्र युग तथा भक्तिकाल तथा छायावाद युग। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भारतेंद्र युग के कवि थे, ठीक ना। प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो भारतेंद्र युग के कवि थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ये साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ना, भारतीयता भाषा दिखाई नहीं पड़ती है। जो कि आप लोगों को भारतीयता भाषा पहले क्या थी? बहुत प्रचलित है, ठीक ना। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? जी हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल अंग्रेजी, ठीक ना। जबकि मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन बोलना कौन सा चीज़ में पसंद करता है? तो अंग्रेजी में पसंद करता है, ठीक ना, आजकल के लोग, ठीक। अगले क्वेश्चन के साथ और चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत माता किस कवि की रचना है या भारत माता के रचयिता कौन है? जी हाँ साथियों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोगों के सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप लोग को अच्छा एग्जाम में प्रॉफिट हो सके, ठीक। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। भारत माता किस कवि की रचना या भारत माता के रचयिता कौन है? 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पट इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पट कैसे कवि है? जी हाँ साथियों, इस सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना सो वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो जरूर गूगल पे जाके लिखे starkstudy.com में, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से कोई खुद चेक कर सकते हैं ना। इसका PDF इस साथियों आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट के माध्यम से, ठीक। सारे क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, सारे क्वेश्चन जो है वेबसाइट पर दिया गया है। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पट कैसा कवि है? जी हाँ साथियों, सुमित्रा नंदन पट जो है वो कैसे कवि है? तो 15 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। छायावादी कवि है, ठीक है। कोई पूछे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है चाहे एग्जाम में, सुमित्रा नंदन पट कैसे कवि है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक ना। छायावादी कवि थे। अब 16 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अनामिका किस काल की कवयित्री है? जी हाँ साथियों, अनामिका जो थी वो किस काल की कवयित्री है? रीतिकाल, भक्तिकाल, तो समकालीन, तथा आदिकाल। तो 16 का क्या हो जाएगा भाई? 16 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक ना। आदिकाल के थे कवि, ठीक ना, आदिकाल के कवित्री है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, सही हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? जी हाँ साथियों, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, बार बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा चुका है एग्जाम में। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है, ठीक ना। तो 18 का क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई पर। 19 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा के प्रथमाचार क्या है? तो 19 का क्या हो जाएगा भाई? 19 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वेबसाइट पे उपलब्ध करवाया गया साथियों, तो वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है इस वेबसाइट के माध्यम से, ठीक ना। आप ही लोगों के लिए साथियों बनाया गया है इस वेबसाइट को, तो आप लोग जरूर विजिट कीजिए गूगल पे, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे कि जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 20 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक ना। रविंद्र काल के प्रमुख कवि है, ठीक ना। जीवनानंद दास बांग्ला किस काल के प्रमुख कवि है? तो रविंद्रोत्तर काल के कवि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, सही हो जाएंगे, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ ही। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 21 नंबर? कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ईश्वर, पर्वत, प्राकृतिक हवा। तो किसका क्या हो जाएगा भाई? किसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ईश्वर। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो ईश्वर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? जी हाँ साथियों, कवि रिल्के के अनुसार
इस वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? तो बैच का क्या हो जाएगा भाई? बैच का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मनुष्य ने, ठीक ना। कवि रेलके के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? तो मनुष्य ने, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि रेलके की काव्य शैली कैसी है? जी हाँ साथियों, रेलके की काव्य शैली कैसी है? तो 23 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गीतात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीतात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि रेलके ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं की रचना की है? जी हाँ साथियों, रेलके ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधियों की रचना की है? तो 24 का क्या हो जाएगा भाई? 24 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कहानी और उपन्यास का, ठीक ना। क्या क्या चीज़ की रचना की है? तो कहानी और उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन सर बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोगों को याद भी होगा साथियों कि दही वाली जो मांगमा के रचयिता कौन है? जी हाँ साथियों, दही वाली मांगमा के रचयिता इसमें बताना है कि क्या क्या होगा, ठीक ना। 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, श्रीनिवास होगा, ठीक ना। दही वाली मांगमा के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास जी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ साथियों, बोलने में लेकिन एक जैसा लग रहा है लेकिन देखने में अलग अलग लग रहा है, ठीक ना। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा साथियों, व्याकरण में पढ़े होंगे। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, देखना ए और ए कंठ और तालु से निकलती है ए और ए का उच्चारण, ठीक। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। 27 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, एरह का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ साथियों, एरह का उच्चारण स्थान बताना है आप सभी को। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। नासिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? जी हाँ साथियों, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है आप लोगों को बताना होगा। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, बहुवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों को, बार बार क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट कर चुका है इस एग्जाम में, ठीक है। 2019 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है और 22 में भी पूछ दिया इस टाइप का क्वेश्चन सब। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अभी तक क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 29 नंबर, स्थिर कौन सी संज्ञा? जी हाँ साथियों, स्थिर कौन सी संज्ञा है आप लोगों को बताना होगा। समूहवाचक, बहुवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक? तो 29 का जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बहुवाचक होगा। स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि पोशाक का बहुवचन क्या होगा? जी हाँ साथियों, पोशाक का बहुवचन बताना है आप सभी को। पोशाक का बहुवचन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक ना, पोशाक ही होगा इसका, ठीक ना। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो पोशाक इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि वह जन्म से भिखारी है तो इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? जी साथियों, वह जन्म से भिखारी है तो इस वाक्य में किस प्रकार की विभक्ति है? संबंध, अपादान, कारक तथा संबोधन? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक ना, संबंध हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा कारक है? तो संबंध विभक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अब 32 नंबर क्वेश्चन साथियों, सभापति का स्त्रीलिंग रूप बताना है। जी हाँ साथियों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो 32 का क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बताएंगे जिसको पता हो। 32 का सभी स्टूडेंट बताएंगे सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ना, सबोहनेत्री इसका राइट आंसर है ना, सभानेत्री इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि जेठनी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? जी साथियों, जेठनी शब्द का पुल्लिंग रूप यहाँ पर बताना है। तो 33 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है, जेठ इसका राइट आंसर, जेठानी, तो जेठ इसका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? जी हाँ साथियों, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? संपादन, क्रम, कारण तथा अधिकरण? सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ठीक ना। तो 34 का क्या हो जाएगा भाई रे? 34 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है, संपादन कारक है। यदि आपसे कोई पूछे इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम की, मैंने राम की पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? तो संपादन कारक इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। 35 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है तो वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? जी हाँ साथियों, सकर्मक क्रिया होगा, चाहे कर्मक, चाहे पूर्वकाली या प्रेरणार्थक? सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। 35 का गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाते थे, इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक ना।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे हम कि निम्नलिखित में वाक्य में कौन सा सरल वाक्य है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है आप लोगों को बताना होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। उसने अपने मित्र का घर खरीदा, चाहे उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था, चाहे जिसने भी घर खरीदा था उसका मित्र था, या मित्र था जिसने घर खरीदा। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, सही हो जाएंगे, ठीक ना। उसने अपने मित्र का घर खरीदा था। साथियों मैं आप लोगों को यहाँ से इस वीडियो के अंतर्गत 136 क्वेश्चन बताया बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न। सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो साथियों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे वीडियो को, ठीक ना। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के एग्जाम में, ठीक ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।